जय हिंद फ्रेंड्स। कल हम एवरेज की फर्स्ट क्लास लेके आए थे, आज उसी को और आगे बढ़ाते हुए एवरेज की सेकंड क्लास लेके आए हैं। कल हमने एवरेज के बारे में बेसिक बेसिक जानकारियां ली थी, आज हम उससे आगे का लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए। हमने कहा अगर आपको एक क्लास वाली पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ए दिए गए नंबर पे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ मैसेज करेंगे, तो जो क्लास पीडीएफ है उसको हम आपके लिए सेंड करवा देंगे। ठीक है, आपके नंबर पे डलवा देंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने बोला है कि 100 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। यानी 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं धनात्मक, उनका औसत दिखाना निकालना है हमें। तो हमने कहा पहली विषम कौन सी होती है, 1। दूसरी विषम होगी आपकी 3, फिर 5, फिर 7 और ऐसे, फिर आपकी 97, फिर आपकी 99। आपने कहा 100, तो भैया 100 आपकी विषम नहीं होगी, 100 क्या होगी, सम होगी। 100 कैसी होगी, सम होगी। ठीक है भैया, आपने कहा देखो विषम संख्याएं हैं तो उनमें अंतर कितने का है, एक एक का। विषम संख्याएं हैं तो उनमें अंतर कितने का है, एक एक का। सॉरी, विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, दो दो का। सम और विषम में अंतर दो का होता है। आपके सम हो चाहे विषम हो, दोनों में अंतर दो दो का होता है। तो आपने कहा ये आपकी एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो आपने कहा आपका फर्स्ट क्या है, 1, लास्ट क्या है 99 और अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 100। उसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 100 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 50। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, हमारे पास सारे इंजेक्शन भरे हैं। आपको जो भी बीमारी हो हम आपका इलाज करवा देंगे। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा प्रथम 10 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब वो सम के बाद प्राकृतिक लगा दे, कुछ भी लगा दे, सम तो सम ही होता है, सम चेंज नहीं होता। सम यानी इवन नंबर, सम बोले तो इवन नंबर। तो उसने बोला है प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो जिस दिन हम आपकी पहला लेक्चर ले रहा था उस दिन हमने आपको बताया था क्या, कि n क्रमागत सम संख्याओं का योग बताया था हमने। तो हमने क्या बताया था, हमने कहा प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1। कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1। तो हमने कहा औसत क्या हो जाएगा, औसत। तो हमने कहा औसत क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1। औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग। तो ये आंकड़ों का योग हो गया अपन आंकड़ों की संख्या। तो हमने कहा ये क्या हो गई, आंकड़ों की संख्या n। तो n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने कहा n कितना है 10 और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो आपका 10 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 11। ये 10, यहाँ n बराबर कितना है 10। ठीक है, इससे बेसिक कुछ होता नहीं है। ठीक है, जहां भी आपको दिक्कत हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए, अभाज्य संख्याएं, हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यानी वे सभी संख्याएं जो एक एक यानी तो 1, जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटें, वो कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। यानी जो सिर्फ एक से कटे और जो वो संख्या है उससे कटे, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटे, वो कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या है। तो हमने कहा अभाज्य संख्या है।
कितना हो जाएगा? तो हमने कहा 2 3 5 7 और आगे भी। तो हमने कहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो हमने कहा पहली अभाज्य कौन हो जाएगी? 2, फिर 3 5 7 11 13 17 19। आपने कहा कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 19 के बाद हो जाएगी आपकी 23 और 23 के बाद हो जाएगी 29। तो इसने बोला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो हमने कहा इसका एवरेज बराबर क्या होता है? देखिए अब इधर इसको फिर से लिखना है, तो हम अपना एक स्टेप क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमने क्या कर दिया? इधर ही इसमें क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। ये हो गया आपका आंकड़ों का योग, और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10। आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 129 और नीचे कितना है? 10। तो जब आपको भाग देना हो, नीचे 10 हो 100 हो, आपका जीरो वाली संख्या हो, तो जितने जीरो होते हैं पीछे से उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है। तो आपका कितना हो जाएगा? 12.9। आपका दशमलव कहाँ लग जाएगा? एक अंक बाद। एक अंक बाद क्या लग जाएगा आपका? दशमलव। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कहीं भी हो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो हमने पहली क्लास में आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था, एक बार और लिख ले रहे हैं। तो हमने कहा प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? तो हमने कहा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये क्या है? आपका वर्गों का योग है। तो आपने कहा ठीक है। तो आपने कहा n बराबर कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 10। 10 और एक कितना हो जाएगा? 11। 10 दूना 20 और एक कितना हो जाएगा? 21 और इधर 6 हो जाएगा आपका। हमने कहा ये 10, ये 11 और ये 12 आपका, और नीचे 6। इसको 2 से काट देंगे तो 2 थी कितना हो जाएगा आपका? 6 और 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 और कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा? 12। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए योग है, औसत नहीं है। अभी क्या है? योग। तो आपने कहा 11 5 55। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 पंजे 20 और 2 22। तो हमने कहीं ना कहीं इसमें गलती कर दी है। क्या कर दी हमने? कहीं ना कहीं इसमें गलती कर दी है। वर्गों का योग, तो हमने कहाँ गलती किया है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। 10 और 10 और 11 और 21। यहाँ हमने 12 लिख दिया। देखिए यहाँ हमने क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। यहाँ क्या कर दिया हमने? 21। तो ये 6 था, इसको काट दिया तो 3, 3 से इसको काट देंगे तो 7 है 21। तो ये कितना हो जाएगा? 11 7 5 इंटू 11 इंटू 7। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 11 7 77 और इंटू 5, 5 7 35, 5 7 कितना? 35, 5 7 35 और 3 हासिल कितनी हो जाएंगी? 38। तो ये क्या है? योग। अब हम निकालेंगे औसत। तो हमने कहा औसत क्या हो जाएगा? औसत। औसत बराबर क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग कितना आया है? 385। आंकड़ों की संख्या, आंकड़े कितने हैं? 10। तो हमने बोला था जब भी 10 से भाग देना हो तो आपके एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। 20 से भाग देना हो तो आपके 2 अंक बाद, सॉरी 100 से भाग देना हो तो आपके 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो हमने कितना हो जाएगा? 38.9
5, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा। ये यहाँ तक योग का फॉर्मूला था, यहाँ हमसे गलती हो गई थी इसलिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए इसमें है कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो हम इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमने कहा प्रथम n क्रमागत, प्रथम n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। तो हमने कहा कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा देखते हैं n कितना है 10, इधर कितना हो जाएगा 10 और 11 2, और इसका क्या स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 5 10, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 11 इंटू 11, ये क्या है आपका योग। अब हम चलते हैं औसत पे। किस पे? औसत पे। तो औसत बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो आपका आंकड़ों का योग कितना है, तो आपने कहा कितना हो जाए 11 11 121 और 5 25, और 10 संख्याओं का है तो नीचे 10 रख दिया, क्योंकि संख्या कितनी है n बराबर आपकी, n बराबर संख्या कितनी है 10। तो आपने जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से कम 25 हासिल कितनी आ गई 2 आ गई यहाँ की, 25 दूना 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, हासिल कितनी आ गई आपकी 5 आ जाएगी, और 25 से कम 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और नीचे 10। अभी आपको बताया था कि 10 से भाग देने के लिए एक अंक बाद पीछे से दशमलव लग जाता है। तो हमने कहा कितना हो जाएगा, तो 302.5, कितना हो जाएगा 302.5, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा और आगे। आप सोचो आप इन्हें एक बार देख लो और फिर एक बार कर लो, तो एक बार करने से आपका कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या पड़ेगा, इन सारे क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम आपको दिन में 6 बार इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, बट आपको घर पे रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे 1-2 बार में हो जाएगा, तो वो 1-2 बार में 1-2 बार जैसा ही होगा। उसमें होता क्या है, जैसे हम किसी को टाइम देते हैं अपना, हम अगर फोन पे टाइम देते हैं तो फोन वाला, हम फोन वाले के हो जाते हैं, फोन वाला हमारा हो जाता है। हम किताबों को टाइम देंगे तो किताबें हमारी और हम किताबों के हो जाएंगे। अब डिपेंड क्या करता है, हम टाइम किसको दे रहे हैं, मायने रखता है हम टाइम किसको दे रहे हैं। हम फोन पे टाइम दे रहे हैं, फोन वाला हमारा हो जाएगा, हम उसके हो जाएंगे। हम किताबों को टाइम दे रहे हैं तो किताबें हमारी, हम किताबों के हो जाएंगे। अगर आप बाबू सोना में हो तो बाबू सोना आपका हो जाएगा। लेकिन वो कब तक, जब तक आप उसके काम करते रहोगे। जिस दिन आप उसके मतलब से नहीं चले, उस दिन वो बाबू सोना किसी और का हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताना है। तो पहले हमने देख लेते हैं 3 के गुणज क्या होते हैं। तो इधर हमने लिखा 3 के गुणज। 3 के गुणज, तो हमने कहा 3 के गुणज कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 गुणा 3, और 3 गुणा 4, और ऐसे ही कहां तक, अनंत तक। यानी हम लिखते रहेंगे और यहीं पे बूढ़े हो जाएंगे, और लिखते रहे यहीं पे, खाते रहे, सारा अपना दिनचर्या करते रहे। हमारी दाढ़ी इतनी बड़ी हो जाएगी, बाल इतने बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होंगे।
अनंत तक आप कहां तक लिखोगे, आप लिखते जाओगे इधर 3 गुणा 5 तो फिर 6 आ जाएगा, ऐसे ही ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब हमने कहा 3 के विषम गुणज, 3 के विषम गुणज। अब हमने कहा 3 के विषम गुणज, तो अब हमें ये नहीं देखना है, जैसे वो बोल देता 2 के विषम गुणज, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 2 तो सम है, 2 सम है तो क्या हुआ, 2 के विषम गुणज लाना है हमें, क्या लाना है, 2 के विषम गुणज। तो आपने कहा 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, यानी 3 के साथ जितनी भी संख्याओं का गुणा करेंगे वो सारी कैसी होंगी, विषम होंगी। हमें 3 से मतलब नहीं है, अगर वो पूछ लेता 2 के विषम गुणज तो क्या 2 तो सम है, तो हमें पहली जो संख्या जिसकी पूछ रहा है उससे मतलब नहीं है, आगे जो गुणा करना है वो विषम माना चाहिए आपका। इसको भी आप ऐसे ही लिखते रहोगे, कहां तक, अनंत तक लेके जाओगे इसको भी। आपने कहा 3 के समगुणज, क्या 3 के समगुणज, आपने कहा 3 के समगुणज, आप बोलोगे 3 तो विषम है, तो हमने कहा जो संख्या है जिसके गुणज पूछ रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो जो पूछ रहा है उसके सम पूछे या विषम पूछे हैं। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 6, और इसको भी कहां तक लिखते रहेंगे, अनंत तक। ये कभी खत्म ना होने वाली प्रोसेस है, ये क्या है, कभी खत्म ना होने वाली प्रोसेस, ठीक है। ये आपको समझ लेना है, 3 के गुणज होते हैं, 3 के जितने भी 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और अनंत तक। उस विषम में जो विषम संख्याएं होती हैं उनका गुणा करते जाते हैं 3 में, सम में जो सम संख्याएं होती हैं उनका गुणा करते जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आपका क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताना है। हमें क्या बताना है, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज। तो हमने अभी बताया था 3 के, तो हमने कहा 3 1, 3 3, 3 5, 3 7, 3 9, 1 2 3 4 5, कितने हो गए आपके, 5 हो गए। तो आपने कहा देखो इनका अब ये फॉर्मूला कब लगता है आपका, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 वाला, जब क्या हो, इनका अंतर कैसा हो, अंतर हमने कहा कब लगता है, जब आपकी संख्या कैसी हो, समान अंतर पे हो, यानी एपी सीरीज में हो, कैसी हो, समान अंतर पे या एपी सीरीज में हो। तो हमने कहा देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने का अंतर है, तो हमने कहा 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 6 का है। यहाँ आप देखोगे 9 से ये कितना है, 15, तो यहाँ भी 6 का है, हर जगह 6 का अंतर होगा, तभी आपकी एपी सीरीज लगेगी। आपने कहा ठीक है, आपने कहा इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट कितना है 3, लास्ट कितना है 27 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका 15, यानी 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला है प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, प्रथम 6 विषम संख्याएं। अब आपको विषम संख्या लेनी है 6 और प्रथम, ठीक है, जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। अब आप बताओ, आप अगर एक विषम संख्या ले लेते हैं तो एक 7 से कटती है, उसने कंडीशन लगा दी
कि जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। प्रत्येक संख्या किससे विभाजित हो? 7 से। अब उसने क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी। तो हमें विषम संख्या तो लेनी है और प्रथम ही लेनी है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि 7 से क्या हो? आपकी विभाजित हो। आपकी 7 से विभाजित हो तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि विषम संख्या को कहां से? 7 से शुरू करना। तो आपने कहा क्या हो जाएगा? 7 और 1, 7, 3, 7, 5, 7, 7, 7, 9, 7, 11। कितनी लेनी है? 6। तो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कहोगे इनमें, तो इनमें भी उतने ही का अंतर है। कितने का? 14 14 का अंतर। सब में आप कहीं भी देखना, लास्ट वाली में से उससे एक पीछे वाली, एक आगे वाली में से एक पीछे वाली घटाना, हर जगह आपका अंतर कितना आएगा? इतना ही आएगा। तो आपने कहा आपका एवरेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस का लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट कितनी है? 7, लास्ट कितनी है? 77 और अपॉन 2। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 84 और 2 से भाग देंगे, 2 से देंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगी आपकी? 42। कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका कि 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 8 से भाज्य हो? यानी हमें 9 और 90 के बीच की सभी संख्याओं का औसत निकालना है जो 8 से भाज्य हो। तो आपने कहा 8 से तो 8 भी कट जाता है, लेकिन 8 9 से पहले है। हमें क्या चाहिए? 9 और 90 के बीच में। तो हमने कहा पहली संख्या क्या कटेगी? अब आपकी 16 कटेगी, फिर 24 कटेगी, फिर आपकी 32 और ऐसे ही कटते कटते आपकी लास्ट में इधर कौन सी कटेगी? 88। 88 के बाद 90। हमें 8 से काटना है। ठीक है, तो इन सब का देखो अंतर कितना है? 8। इधर भी कितना है? 8। उधर भी कितना होगा? इधर इससे पहले कौन सी होगी? 80। तो इधर भी अंतर कितना होगा? हर जगह आपका 8 का ही अंतर है। तो आपने कहा एवरेज क्या हो जाएगा? आपका एवरेज क्या होता है? तो आपने कहा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो आपने कहा क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो आपने कहा फर्स्ट कितनी है? 16, लास्ट कितनी है? 88 और अपॉन 2। इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 104 और अपॉन 2। 2 5 10, 2 दूना 4। ये कितना आ जाएगा आपका? 52। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर। ये 52 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। आप समझिए इनको क्वेश्चनों को। आप ऐसा नहीं कि पेज पलटते जाएं करते जाएं। हमें मतलब एक हाजिरी खाना पूर्ति नहीं करना है, हमें चीजों को समझना है। खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जितनी आप चीजें समझोगे, जितनी एक दूसरे से रिलेट करोगे, उतना आपको समझ में आएगा, आपकी समझ बढ़ेगी। होशियार और गधा नाम की कोई प्रजाति ही नहीं होती है, वो हम बनाते हैं। हमारा समाज बनाता है कि तू होशियार है, तू गधा है, तू होशियार है, तू गधा है, तू ऐसा है, तू ऐसा नहीं कर सकता। कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से। ये हमारा समाज हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमें इन चीजों को क्या है? छोड़ना है। हमें पकड़ना है हम जहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उससे क्या और बेहतर कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। हमें किसी की बातों पर नहीं देना है कि तू इतना पढ़, इतने घंटा पढ़, तू पढ़ नहीं सकता। भाई तू क्यों नहीं पढ़ सकता? बाहर वाले तेरे बारे में ज्यादा जानते हैं या तू ज्यादा जानता है? तो भैया आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, कोई भी इंसान नहीं जानता है इस पृथ्वी पे। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, आप ही जानते हो। आपको पता होता है आप कितने गहरे पानी में हो, क्या आपकी पढ़ाई का लेवल है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी अंतरात्मा होती है ना, वो चिल्ला चिल्ला के कहती है। आप पढ़ रहे हो और जिस दिन आप कहीं घूमने चले जाएं और जिस दिन आपका थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा आपने, तो आपको जो शाम को आप लेटोगे ना, तो आपको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आज आपने पढ़ा नहीं है। अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि तू अपने साथ धोखा कर रहा है, अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहा है। लेकिन हमें क्या, माँ बाप देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, लेकिन वो तो देते रहेंगे, वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं कि कल के दिन आप उनसे बोल ना पाओ कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसी के जैसा बिल्कुल क्वेश्चन है। इसमें बोला है 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य हो। अब हमने कहा 7 से कट जाए, तो 7 से तो आपने कहा 7 भी कट जाती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 8 और कितने 74 के बीच चाहिए, यानी हमें 7 नहीं चाहिए। तो हमने कहा पहली संख्या 7 से कौन सी कटेगी, 14, दूसरी कौन सी कटेगी 21, ऐसे ही आगे कटते कटते इधर आपकी कौन सी कटेगी 70, इससे पहले 63। तो आपने कहा इनका अंतर, तो देखो इन सब में 7-7 का अंतर है। आप कहीं भी इसमें से इसको घटा के इधर भी जो हो कोई भी एक संख्या 2 पकड़ के घटा के देख लो, उनका अंतर क्या होगा 7 ही होगा। तो आपने कहा एवरेज क्या हो जाएगा, आपका एवरेज क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। याद रखिएगा ये कब लगता है, ये तब लगता है जब आपकी सीरीज कैसी हो, ये समांतर श्रेणी में हो, यानी समान अंतर के साथ बढ़ने वाली आपकी सीरीज हो। अगर आपकी सीरीज समान अंतर में नहीं बढ़ रही है तो आपका ये उस पर लागू नहीं होगा, आप क्वेश्चन को क्या कर जाओगे, गलत कर जाओगे। तो आपने कहा फर्स्ट कितना है 14, लास्ट कितना है 70। देखिए थोड़ी क्या बैटरी की दिक्कत आ गई थी। हाँ, तो हमने कहा इन्हें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 84, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42, कितना आ जाएगा 42। तो आपका 42 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 42 क्या हो जाएगा, 2 ये हैं इधर, आपका 42 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप। उसने बोला है कि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब क्रमागत विषम संख्या है तो ये नहीं बोला उसने, इसने बोला है ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो हमने कहा एक ही जगह हम कोई सी भी विषम संख्या ले लें, आप 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 101 ले लो, 1001 ले लो, बशर्ते विषम होनी चाहिए। तो आपने कहा क्या है, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई आपकी ये 5 कौन सी है, विषम संख्या है। तो आपने कहा इनका एवरेज क्या होगा, तो आपने कहा 1, इनका एवरेज। हमने कहा किसी भी संख्या का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो किसी भी संख्या का एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, और संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, हमने कहा 5। लेकिन हम जैसे ही हमने इसको देखा तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने कहा दूसरा क्या करते हैं हम एवरेज निकालने के लिए, तो हमने आपको बताया था पहली क्लास में, आपको अगर याद हो तो, नहीं है तो देखिए। हमने कहा दूसरा एवरेज निकालने का तरीका क्या है, हमने कहा फर्स्ट प्लस का लास्ट और अपॉन कितना 2। कब, जब संख्या कैसी हो आपकी एपी सीरीज में हो। तो आपने कहा विषम संख्याएं तो बराबर बराबर अंतर से बढ़ रही होंगी, विषम संख्याएं तो क्या हो रही होंगी आपकी बराबर बराबर अंतर से बढ़ रही होंगी। तो हमने कहा फर्स्ट क्या है आपकी ए और लास्ट क्या है ई, और इधर क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 2। आपने जैसे इधर देखा तो आपने कहा ये भी ऑप्शन में नहीं है, आपने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे तीसरे तरीके की तरफ गए। तीसरा तरीका क्या होता है एवरेज का आपका, तीसरा तरीका होता है कि सेकंड, लास्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड अपॉन 2। तो आपने कहा फर्स्ट सेकंड कितनी है बी, लास्ट सेकंड कितनी है डी और अपॉन 2। ऐसा कब कर सकते हैं, जब आपकी सभी संख्याओं का अंतर कैसा हो, बराबर हो, जब आपकी संख्याएं एपी सीरीज में हो, समांतर श्रेणी में हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। आपने जैसा देखा उधर ए भी नहीं है, ठीक है भैया नहीं है, तो अब हम चौथे तरीके की तरफ चलते हैं। तो आपका चौथा तरीका क्या हो जाएगा एवरेज का, तो आपने कहा चौथा क्या हो जाएगा बीच की संख्या, चौथा क्या हो जाएगा बीच की संख्या। तो आपने इधर लिखा बीच की संख्या, बीच की संख्या।
तो देखो आपकी ये दो इधर चली जाएंगी और ये दो इधर चली जाएंगी, तो बीच में कौन सा रह गया आपका सी। तो आपने कहा आपका एवरेज क्या हो जाएगा सी। आप जैसे ही उत्तर की तरफ देखा आपने तो आपने कहा ए भी ऑप्शन में नहीं है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इधर चलते हैं पांचवें तरीके की तरफ। एवरेज बराबर क्या होता है, तो आपने कहा पहली संख्या। क्या होता है, पहली संख्या। अब देखिए जब आपकी सम होंगी, विषम होंगी या एपी किसी भी सीरीज में होती हैं तो या तो बढ़ते हुए होंगी या घटते हुए होंगी। तो हम पहली संख्या ले रहे हैं और आगे तो बढ़ेंगे, तो हमने कहा पहली संख्या प्लस अंतर का आधा, अंतर का आधा इंटू बची हुई संख्या, बची हुई संख्या। क्या, बची हुई संख्या और कोष्टक क्लोज। आपने कहा हमारी कुछ समझ में नहीं आया, अब आएगा। देखिए इसको ना 5वां नंबर हम यहां डाल दे रहे हैं, ऐसी लाइन खींच दे रहे हैं और ये आपका 5 का फॉर्मूला यहां लिखा है। तो एवरेज बराबर क्या होगा आपका, तो आपने कहा पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है ए प्लस अंतर का आधा। अब अंतर आप बोलोगे ए और बी में क्या अंतर है, एक अंतर है, एक नहीं अंतर है। उसने ये देखिएगा ए को बोला क्या है, कौन सी संख्याएं बोली हैं उसने, तो उसने बोला है कि ये कौन सी है, विषम संख्याएं। तो आपको देखना है कि विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है। तो आपने कहा आपकी विषम संख्याएं में कितने, 2 के अंतर पे होती हैं। तो अंतर कितना होता है 2, लेकिन आपको लेना है अंतर का आधा। तो कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा 1। जैसे ही आपने कहा बची हुई संख्या है तो आपने कहा 1 आपने यहाँ लिखी ली है। अब कितनी बची है, 1 2 3 4, तो इधर क्या कर देना है 4। तो कितना हो जाएगा a प्लस 4। तो ये आपका देखिए ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ए भी ऑप्शन में नहीं होता तब हम क्या करते, यहां 6 क्या करते, एवरेज बराबर क्या होता, तो हम लिखते इधर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या माइनस। अब अंतिम संख्या देखिए इधर बड़ी होगी तो इधर क्या होगी, पीछे जाना होगा, तो हम लिखेंगे माइनस वही अंतर का आधा, अंतर का आधा और इनटू बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या। देखिए थोड़ी जगह कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या क्या है ई माइनस अंतर का आधा कितना हो गया 1, और संख्या कितनी बची है 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई माइनस का 4। इसको सोचना समझना अच्छे से। तो आपके देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में, आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर आया है। अब आपकी किस्मत, तो आप बोलोगे हमें इतने करने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल इतने नहीं करने पड़ेंगे, तो वो तो आपको देखना है। तो कोई वैसे मोस्टली आंसर इसको लगा के निकल जाते हैं, इन दोनों को हम इसको लगा के क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है वो चाहता क्या है आपसे। तो आपने कहा इनमें से जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आंसर। अब आप बोलोगे एक क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे, तो कौन कह रहा है इतना टाइम लगाना है। आपको देखना है कि वो आपसे ऑप्शन में मांगे क्या है। उसने पहली संख्या प्लस 4, तो आपने देख लिया कि ये तो है ही नहीं, ए भी नहीं है आपका, ए भी नहीं है, तो इन्हें करने की क्या जरूरत है। अब जो ऑप्शन में हमने उसके अकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि 7 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। 7 लगातार धनात्मक पूर्णांक का औसत 36 है। तो आपने कहा लगातार है, तो आपने कहा पहली संख्या x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 4, उसके बाद x प्लस 5, उसके बाद x प्लस 6। तो कितनी हो गई आपकी 7 लगातार संख्या हो गई। अब आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, तो आपने कहा एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग। तो अब आंकड़ों का योग करना है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 और अपॉन कितना हो जाएगा
7, क्योंकि आपके नंबर कितने हैं 7, तो एवरेज कितना दिया है 26 बराबर 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा आपका 7x प्लस 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21। इस 7 को इधर भेज देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। 7 का इसमें करेंगे तो 7 छिंग 42, 7 दूना 14, 14 और 4 18, कितना हो जाएगा 182। इस 21 को इधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 21 बराबर कितना हो जाएगा 7x। देखिए एक स्टेप यहाँ क्या कर लिया है, बचा लिया है हमने, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 बचेगा और 1 बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 162 अपॉन 7, 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 दूना 14, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। देखिए यहाँ 161 होगा, एक गलती हो गई हमसे, 2 में से 161, तो 7 दूना 14, कितना बचा 2 बचा और 7 थी 21, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3। तो उसने क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या थी x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी x बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर हम ऐसे करने लगे तो एक ही 2 क्वेश्चन हम अटेंड कर पाएंगे, तो अब टाइम बदल रहा है। देखिए 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं, कितने मिलते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं। तो आप ऐसे करोगे तो 2-3 मिनट इसी में लग जाएंगे, तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो आपने कहा कैसे, तो देखिए फिर ऐसे करना है। ये तो भैया हमारा काम है बताना, आप बोलोगे इस पे नहीं, इस पे बताना, इस पे नहीं बताया आपने, तो ये हमारा काम हो जाता है बताना। देखिए इसमें बोला है कि 7 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 26 है, तो हमने क्या कर लिया 7 लगातार धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 संख्याओं का औसत, तो हमने कहा एवरेज बराबर क्या होता है बीच की संख्या, यानी जो बीच में बैठी होगी वो आपकी एवरेज होगी। तो आपने कहा 3 इनको इधर कर दिया और इन 3 को इधर कर दिया, तो यहाँ कौन सी बैठी होगी आपकी 26। अब लगातार है, छोटी पूछी है तो 26 से एक पहले 25 होगी, 24 होगी और 23, ये कौन सी हो जाएगी छोटी। अगर वो बड़ी पूछ लेता तो हम क्या करते, ये आपकी 27 हो जाती, ये 28 हो जाती और ये 29 हो जाती, तो ये कौन सी हो जाती है आपकी बड़ी, कौन सी हो जाती सबसे बड़ी। तो ये आपकी सबसे छोटी, ये आपकी सबसे बड़ी। आपको दिक्कत होगी इसको समझने में, लेकिन आदत डालने से ना आ जाएगा। आप समझोगे कि एवरेज बराबर होती है बीच की संख्या, तो हमने 3 इधर कर दी, 3 इधर कर दी। आप बोलोगे अगर 8 होती है तो 7 थी, तो बीच की कैसे होगी, तो आगे मिलेगा हमें, ठीक है। लेकिन इसको हमें ऐसे भी नहीं करना है, तो आप कहोगे कैसे करना है, इधर बता देते हैं कहा। तो हमने कहा क्या चाहिए हमें सबसे छोटी संख्या, तो हमने कहा माना सबसे छोटी संख्या क्या है, ए है आपकी, क्या है ए। तो आपने कहा एवरेज बराबर क्या होता है, ये ए है भैया, छोटी संख्या एवरेज बराबर क्या होता है पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतर का आधा, अंतर का आधा और इंटू बची हुई संख्या। अभी बताया था आपको बची हुई संख्या, संख्या नहीं संख्याएं, ठीक है। तो हमने कहा पहली संख्या क्या मानी आपने, ए माना है। अब प्लस एवरेज कितना दिया है, देखो 26 दिया है, तो आपने कहा प्लस अंतर कितना है, तो आपने कहा लगातार क्रमांकित संख्या है तो अंतर 1। अब बची संख्या कितनी, आपने कहा 7 थी, एक आपने ले ली, तो कितनी बची 6 बची, कितनी बची 6 बची। ये अंतर का आधा, अंतर 1 है तो आधा ही होगा, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 3। तो ये 26 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस
3 इधर कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा a प्लस 3, आपने कहा a को उधर भेज दोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस का 3, a बराबर कितना हो जाएगा 23। तो आपने सबसे छोटी संख्या किसको मानी थी, a को। तो आपको करना तो ऐसे है, कैसे, ऐसे करना है। ए भी अच्छा है, ए भी ठीक है आपका, ए भी ठीक है, लेकिन हमें एक्स पे जाने से बचना है जहां तक बचा जा सके। जब नहीं बचा जा सके तो फिर तो जाना ही है, लेकिन कोशिश करनी है कि कब तक बचा जा सके, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला है कि यदि 8 अनुक्रमांक सम संख्याओं का औसत 93 है, तो अब फिर से वही एक्स पे जाना है क्या, किस लिए जाना। चलो हमने कहा 8 है तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका एवरेज क्या है 93। तो अभी आप बोलोगे कि आपने बताया था एवरेज बीच में बैठता है, तो आपने कहा कितनी संख्या है 8, तो आपने कहा 4 आप इधर कर दोगे 4 इधर कर दोगे, आप कहां बैठाओगे। तो इन दोनों के बीच में भी तो थोड़ी बहुत जगह होगी कि नहीं होगी, तो होगी। कहां होगी, तो आपने कहा यहां होगी, यहां बिल्कुल बीच में। तो इनका एवरेज कितना है 93, आपने कहा कितना है 93। तो आपने कहा संख्या कैसी है, सम है, तो दो दो के अंतर पे बढ़ रही होंगी, तो आपने कहा ये कौन सी होगी 94, ए 96, ए 98 और ए कौन सी हो जाएगी 100। इधर आएंगी तो ए 92, ए 90, ए 88 और ए 86। तो आपकी उसने पूछी है सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या हो जाएगी बड़ी संख्या, क्या हो जाएगी ये आपकी बड़ी संख्या। कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसका जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने कहा और कोई तरीका नहीं हो सकता इसका, तो हो सकता है, तो पूछिए बड़ी संख्या। तो हमने इधर कहा माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, हमने कहा b है, तो आपने कहा एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या जो बड़ी होगी वही तो अंतिम होगी, माना अंतिम लिख देते हैं इधर लो, जो अंतिम होगी वही बड़ी होगी, और जो वो बड़ी होगी वही कौन सी अंतिम होगी। अगर उससे एक और बड़ी होती तो वो अंतिम हो जाती, लेकिन उसने पूछा है तो अंतिम संख्या। अब हम अंतिम संख्या से कहां आएंगे, पीछे, तो लेंगे माइनस अंतर का आधा, अंतर का आधा इनटू बची हुई संख्या, बची हुई संख्या नहीं संख्याएं, ठीक है, बची हुई संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, बची हुई संख्याएं। तो आपने कहा एवरेज कितना है इसका 93, अंतिम संख्या b माइनस अंतर। तो देखिए सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है आपका 2 का, तो अंतर का आधा कितना हो जाएगा 1, अंतर का आधा कितना हो जाएगा 1, और बची संख्या कितनी है, तो आपने कहा 8 थी, तो अब कितनी बची 7, तो ये 93 बराबर कितना हो जाएगा b माइनस का 7। अब इधर चलते हैं, तो हमने कहा b बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 93 इधर पहले से था, और 7 बराबर को क्रॉस करेगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। तो b कौन सी है आपकी अंतिम संख्या या बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा देखिए हमने आपको बताया था क्या, हमने आपको बताया था कि फिर से बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा एक संख्या है, इसका एवरेज क्या होगा, तो हमने कहा आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, एवरेज कितना हो जाएगा 1। अब हमने कहा एक अगली संख्या आ गई 2, क्या हो गई एक अगली संख्या आ गई, तो हमने कहा इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो आपने कहा इसका एवरेज हो जाएगा 1 प्लस का 2 और नीचे 2 कितना हो जाएगा 1.5। आपने कहा एक और अगली संख्या आ गई, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा आपका, तो आपने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3
अपॉन 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए जब भी आपकी एक नई संख्या आई है, एक नई संख्या आई है और कितने के अंतर पे आई है, तो आपने कहा 1 और 2 में कितने का 1 का अंतर है, तो आपका एवरेज कितना बढ़ा है, आपका एवरेज 0.5 बढ़ा है। और संख्या कितने की आई है, 1 के अंतर की आई है। तो हमने कहा संख्या का जितना अंतर होता है एवरेज उसका आधा बढ़ता है। आपने कहा आगे नहीं बढ़ा, तो आगे देख लो, हमने कहा कितने अंतर की आई है, 1 के अंतर की आई है, तो आपका एवरेज क्या बढ़ा है, 0.5 बढ़ा है। तो हमने कहा क्या कहा, हमने कहा संख्या जितने के अंतर की आती है एवरेज उससे क्या आधा बढ़ता है। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसने बोला है 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है, n। तो हमने कहा एवरेज कितना था इनका, n था। अब इसने बोला यदि अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत। तो आपने क्या कहा है, क्रमागत है, क्रमागत यानी एक के बाद एक, और 2 और आने हैं। तो हमने कहा 2 आने से एवरेज कितना बढ़ेगा, 1 आने से एवरेज 0.5 और 1 और के आने से एवरेज 0.5। तो हमने कहा आपका एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n+1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के जैसा आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, n है। तो हमने कहा एवरेज कितना है, n है। फिर उसने बोला है यदि अगली दो संख्याएं भी आ जाए तो हमने कहा एवरेज क्या होगा। तो हमने कहा 1 के आने से 0.5 और 1 के आने से 0.5। देखिए वो सम और विषम लिखेगा, जब वो सम और विषम लिखेगा तब वो दो के अंतर पर संख्या बढ़ेंगी। अभी उसने बोला है क्रमागत, तो क्रमागत तो यानी 1 के बाद 1। तो आपने कहा 2 आने से एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। आपका एवरेज कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अभी बताया था कैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, a। यदि अगली 5 सम संख्याओं को और शामिल कर लें, हमने कहा ठीक है, हमने कहा एवरेज क्या है, a है। अब आपने कहा यदि अगली 5 सम संख्या को और शामिल करोगे तो एवरेज कितना होगा। तो हमने कहा पहले ये देखो संख्या कितनी आ रही, 5 आ रही हैं, और सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। तो एक संख्या के आने से कितना एवरेज बढ़ेगा, 1। तो 5 के आने से कितना बढ़ जाएगा, 5। आप बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया। देखो हमने कहा ये 2 थे, इसका एवरेज कितना था, तो 2/1 बराबर 2। अब हम इसके बाद 4 लेके आए तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस का 4/2, तो एवरेज कितना हो गया, 3। तो देखो एक संख्या आने से, सम संख्या में एक अगली सम संख्या आने से एवरेज कितना, 1 बढ़ जाता है। तो उसने 5 अगली सम संख्या बुलाई है तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ जाएगा आपका। कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। आपका एवरेज 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बाकी का हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो आपकी कल क्लास आएगी हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमें बताइएगा इसमें आपको क्या दिक्कत है, कहीं भी कोई परेशानी होती है तो सारी दबाव के इंजेक्शन हमारे चतुर सर हैं, उनका काम यही है कि आपकी बीमारियों को दूर करना। तो वो आपकी बीमारियों को बिल्कुल पूरी जानकारी के साथ कि आपको कहाँ बीमारी है, दिल में दर्द है या फेफड़ों में दर्द है, तो हमारे चतुर सर का काम यही है आपके दर्दों को दूर करना। तो वो आपके सारे दर्दों को दूर करेंगे। तो आप हमें बताइए आपको कहाँ दिक्कत है। बाकी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमने आपको बताया था कि आप इस दिए हुए नंबर पे आप हमें क्या करें, व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ लिख के हमें सेंड करें, तो आपको क्या, हम जो क्लास वाली पीडीएफ है आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं कल।